सरकार और किसानों के बीच आज होने वाली छठवें दौर की बातचीत टली। अब गुरुवार को होगी अगले दौर की बातचीत। सरकार आज किसानों को लिखित में प्रस्ताव सौंपेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं की मुलाकात 2 घंटे चली। सरकार के प्रस्ताव पर किसान आज दोपहर 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे। बैठक में बनाई जाएगी आगे की रणनीति। केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं किसान। लगातार 14 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर जमे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनान मुल्ला ने कहा कि आज विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच अब कोई बैठक नहीं होगी। कृषि कानून पर सरकार और किसानों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार। हनान मुल्ला ने कहा कि सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं। बैठक रात 8 बजे शुरू हुई। किसान नेताओं में 8 पंजाब से थे, जबकि 5 देश भर के अन्य किसान संगठनों से संबंधित थे। किसानों का दावा है कि यह कानून उद्योग जगत को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। इनसे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। प्रदर्शन कर रहे किसानों का दावा है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बैठक को लेकर किसान संगठनों के बीच असंतोष। बैठक में किसानों ने 3 बिलों को रद्द करवाने की मांग दोहराई, जबकि सरकार ने संशोधन कराने का प्रस्ताव दोहराया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध के बीच विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी समेत 5 राष्ट्रपति से मिलेंगे। किसानों के बंद को लेकर रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, कहा उठो साथी, अगली फसल और अगली नस्ल के लिए लड़ना होगा। किसानों के भारत बंद का मिला जुला असर। किसान संगठनों के अलावा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ने बंद में बढ़ चढ़ के लिया हिस्सा। गिरिराज सिंह का कांग्रेस परिवार, कहा कांग्रेस किसानों को बरगला रही है, कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति कर रही है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले, किसानों को लागत से 50% ऊपर दे रही है सरकार, विरोध करना गलत। प्रकाश जावड़ेकर का कांग्रेस परिवार किसानों को बरगला रही है, कांग्रेस विरोध करना पाखंड है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन कानूनों का जिक्र किया है। भारत बंद के बीच आम आदमी पार्टी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, कहा सीएम केजरीवाल को नजरबंद किया गया। पार्टी का आरोप है कि जब से अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर से वापस आए हैं, तभी से घर के बाहर नजरबंद के हालात बने हुए हैं। सीएम को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों से इनकार कर दिया, कहा सीएम कहीं भी आ जा सकते हैं, नजरबंदी की बात गलत। दिल्ली पुलिस ने बस सिक्योरिटी बढ़ाई है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में आर्थिक मदद के लिए पंजाब में लोगों ने शादी समारोह में एक गुल्लक रखना शुरू कर दिया है। पंजाब में शादी में आए हुए मेहमानों को पहले कहा जाता है कि आप जितने भी पैसे मर्जी से डाल सकते हैं, डालें। जमा किए पैसों को किसानों के संघर्ष में दिल्ली भेजा जाता है। इस तरह से भी किसानों को आर्थिक मदद दी जा रही है। आर्थिक मदद शादी में आए हुए मेहमानों को शगुन ना लेकर इसे गुल्लक में डालने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में पार्टी को धार देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचेंगे। नड्डा इस दौरान चुनाव मैनेजमेंट के लिए राज्य के 9 जिलों में पार्टी ऑफिस की वर्चुअली शुरुआत करेंगे। नड्डा रामकृष्ण मिशन जाकर पूजा भी करेंगे। नड्डा नवभानीपुर विधानसभा में जनसंपर्क भी करेंगे। इसके बाद कालीघाट मंदिर में पूजा करेंगे। जेपी नड्डा बीजेपी राज्य चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही स्लम बस्तियों में रहने वालों से भी मिलेंगे। जेपी नड्डा 24 परगना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। रामकृष्ण मिशन का दौरा करके वहां पूजा करेंगे। डायमंड
हार्बर में मछुआरा समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक खत्म हुई। 15 दिसंबर के बाद बुनियाद की खुदाई का काम शुरू होगा। 15 दिसंबर तक देश के जाने माने तकनीकी विशेषज्ञ ट्रस्ट और समिति को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। बैठक में फैसला लिया गया कि प्रथम चरण में परकोटे का निर्माण होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष का यह ऐलान। गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि 67 एकड़ के बाहर राम मंदिर की भव्यता के अनुरूप विकास कार्य किए जाएंगे। अनिल विज के पॉजिटिव आने के बाद अंबाला पहुंची कोरोना वैक्सीन ट्रायल करने वाली टीम। पीजीआई रोहतक से आई टीम ने विज को किया चेक। जांच के दौरान पीजीआई रोहतक के वीसी भी रहे मौजूद। विज को अब नहीं दिया जाएगा वैक्सीन का दूसरा डोज। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना टेस्ट के बाद पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद विज का इलाज अंबाला कैंट अस्पताल में चल रहा था। विज को 20 नवंबर को कोवावैक्सीन ट्रायल के लिए इंजेक्शन दिया गया था। 18 दिसंबर को दूसरा डोज इसका दिया जाना था, जो अब नहीं दिया जाएगा। देश में कोरोना के मामलों में कभी 24 घंटे में सामने आए 26,567 नए केस। 385 लोगों की जान गई। 97 लाख हुई मरीजों की संख्या। दिल्ली में कोरोना के एक दिन में 3,000 से ज्यादा नए मामले, 57 लोगों की मौत। दिल्ली में कुल मामले 5,65,000 के पार। अब वायरस से 9,763 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 4,026 नए मामले आए सामने। 53 लोगों की जान गई। कुल आंकड़ा 18 लाख के पार पहुंचा। हरियाणा में कोरोना के एक दिन में 1,391 मामलों की पुष्टि। 13 लोगों की मौत। 2,40,000 के पार कुल मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में कोरोना के 24 घंटे में 623 नए मामलों की पुष्टि। 12 की मौत। 80,000 के करीब कुल मरीजों की संख्या। पंजाब के मोगा में पुलिस से AK-47 छीनने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार। 3 की तलाश जारी। पुलिस ने बदमाशों से AK-47, 315 बोर का देसी पिस्टल और 5 कारतूस किए बरामद। आरोपियों को पहचान इंद्रजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। 2 के नामों का खुलासा पुलिस ने नहीं किया। पंजाब के पटियाला में पुलिस और आबकारी विभाग को मिली कामयाबी। अवैध शराब की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब बनाने वाला सामान किया बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मणिपुर के मोर में पुलिस और असम राइफल्स के साझा ऑपरेशन में 2 सीमावर्ती इलाकों में की गई छापेमारी। करोड़ों का ड्रग्स बरामद। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत बाजार में 165 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही 4 भारतीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भीषण सड़क हादसा। दूल्हे के पिता समेत 4 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। खराब सड़क के बावजूद स्पीड में चल रही थी पिकअप। शादी के बाद बारात वापस लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ। यूपी के लखनऊ में चलती कार में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। कानपुर के बर्रा थाने में एक युवक को कई लोगों ने बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। पुलिस चौकी से 100 मीटर दूरी पर दिया गया वारदात को अंजाम। पीड़ित ने दबंग टिंकू शुक्ला और उसके भांजे विशाल पाठक पर लगाया मारपीट का आरोप। पीड़ित के मुताबिक आरोपी दबंग सट्टेबाजी, जुए और बहुत सी आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू।
इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। ये सभी आरोपी शहर के बार जिम और ड्रग सप्लाई में शामिल थे। फ्लिपकार्ट पर चल रही है सेल, 12,000 से कम में मिल रहा है रियलमी का 7i स्मार्टफोन और भी कई आकर्षक ऑफर। मिड दिसंबर में भारतीय बाजार में लॉन्च होगा नोकिया 3.4 स्मार्टफोन। 11,999 रुपए हो सकती है फोन की 3GB रैम वाले मॉडल की कीमत। एयरपोर्ट पर बेहतर तकनीक के दावे हुए फेल, लो विजिबिलिटी की वजह से 15 जोड़ी उड़ानें प्रभावित। वैज्ञानिकों का दावा, स्मार्टफोन से टेस्ट करने पर महज आधे घंटे में मिल जाएगी कोरोना की रिपोर्ट। वैज्ञानिकों ने खोजी नई तकनीक। MG5 सेडान हुई लॉन्च, स्पोर्टी डिजाइन और दमदार इंजन से लेस है ये कार। ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप नहीं कर पाया टीम इंडिया, तीसरे और आखिरी T20 मैच में 12 रन से हारे। हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए, तो आखिरी मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच रहे मिशेल। पांड्या ने मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी नटराजन को सौंपी, कहा आपने मुश्किल हालात में जीत दिलाई। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचे केन विलियमसन। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज स्टीव स्मिथ टॉप पर बरकरार। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में केमार रोच और शेन डॉवरिच हुए बाहर, केमार रोच के पिता की मौत। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं किया कोई इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे, डीजल के दाम 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। कोविड वैक्सीन पर पॉजिटिव खबरों से शेयर बाजार में बड़ा उछाल, आज भी तेजी के साथ खुला बाजार। महिंद्रा था 2020 की जबरदस्त डिमांड जारी, 9 महीने हुआ एसयूवी का वेटिंग पीरियड। भारी डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी दिन रात कर रही है काम। इंडिगो वापस करेगी कोरोना काल में रद्द हुई उड़ानों का पैसा, 31 जनवरी तक खाते में क्रेडिट होगा पैसा। KTM 125 ड्यूक हुई लॉन्च, 1.5 लाख रुपए रखी गई है बाइक की कीमत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।